नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव ग्राम डुमेला तल्ला में हूं और हम यहां पर एक नए खेत को बनाने पे लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और ये जो हमारा काली हल्दी लगाने का प्रोग्राम है, गांव बचाओ अभियान, उसके अंतर्गत हम जितने भी हमारे बंजर खेत हैं उनको आबाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश जारी है कि कम से कम एक साल में 2 या 3 जितने भी खाली पड़े बंजर खेत हैं उनको आबाद किया जाए। इसी क्रम के अंतर्गत हम एक अब नए खेत बनाने पर जुटे हुए हैं। तो ये देखिए मेरे पीछे ये जो सड़क है, ये हमारे बिनू खाल से होते हुए ये सड़क है, नीचे भरोली जा रही है। तो यहीं पर हमारा खेत भी है नीचे। वो खेत में मिट्टी से दब गया पूरी तरह से। मैं काफ़ी समय टाइम से सोच रहा था कि इसको कैसे ठीक ठाक किया जाए, और इसे ठीक करने के लिए मैं पिछली काफ़ी टाइम से प्रयासरत था, परंतु हमें यहाँ पे लेबर नहीं मिल पा रहा था। अब बाई चांस सर्दियों में हमें लेबर मिल गया है, तो हम इस खेत को ठीक करने पे लगे हुए हैं। कि ये जो रोड है, ये काफ़ी रोड है, ये बिरुखाल से आ रही है। ये आप देखिए, ये रोड जा रही है सीधा भरोली तल्ली, भरोली मल्ली जा रही है। तो ये इसके नीचे हमारा खेत में मलबा, खेत के नीचे मलबा दब गया था। तो ये खेत बिल्कुल बेकार सा हो गया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए। और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ जम गई हैं। ये हमारे छोटे भाई नायब सूबेदार श्रवण कुमार रावत हैं। तो हम दोनों भाई आए हुए हैं। ये देखिए, हमारा ये नीचे जो ये रोड बन गई है और ये नीचे खेत है। इस खेत पर अभी काम चल रहा है। और अभी तक ये देखिए, ये भाई लोग आए हुए हैं, नेपाल से आए हुए हैं ये लोग। तो इनको हमने ठेका दिया है, तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये। और इस खेत को पूरा हम ये देखो कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। इसको हम उपयोगी बना रहे हैं, किसी तरह इसका उपयोग किया जाए। एक तो बिल्कुल सड़क के साथ में है, और यहाँ पर रोटावेटर लाना बहुत आसान भी रहेगा। और ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग। तो क्योंकि यहाँ पर लेबर की बहुत शॉर्टेज है। ये भाई साहब इधर देखना, भाई साहब। हाँ, इनका नाम विक्रम है। काफ़ी दिनों से इनसे बातचीत हो रही थी। और वो उनके पीछे जो क्या नाम है, क्या नाम बता भाई साहब आपका? करण जी हैं। मैडम का नाम क्या है? ये साधना है। ये नेपाल से यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे हमारे गढ़वाल से या उत्तराखंड से लोग नौकरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई और लखनऊ इत्यादि जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, वो नौकरी ज़्यादा पसंद करते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक की ड्यूटी पसंद करते हैं। और मोस्टली ये क्या है कि नौकरी ज़्यादा पसंद करते हैं, बिजनेस कम करते हैं। और बिजनेस और ये कठिन काम नहीं कर पाते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं। परंतु जैसे सड़क की खुदाई करना या जो हार्ड काम नहीं कर पाते हैं, जैसे आजकल देखा होगा शहर में रिक्शा चलाना या मिस्त्रीगिरी करना, ये काम हमारे पहाड़ के लोग या उत्तराखंड के लोग नहीं कर पाते हैं। और उनकी अपना अपना एक नेचर होता है काम करने का, तो वो नौकरी ज़्यादा पसंद करते हैं। फ़ौज में देखा होगा कि सारे फौज में, अधिकतर लोग फौज में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नौकरी तरह से है, देश सेवा भी की जाती है, साथ साथ में उनको अच्छी फैसिलिटी भी मिल जाती है, राशन, वर्दी, थोड़ा बहुत लिक्वेयर इत्यादि। इसके अलावा होटल लाइन में हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं। होटल लाइन भी हल्की लाइन है और उनको वहाँ अच्छा काम भी लगता है। परंतु लेबरी करना, हार्ड वर्क करना, ये फिजिकली जो काम होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल हमारी इस खेत में झाड़ियाँ जम गई थी, कांटे वाली झाड़ियाँ हैं पूरी, तो इनको भी हटाना पड़ेगा। और इस देखिए यहाँ तक उन्होंने भी बना दिया है, तो अभी 2-4 दिन और लगेंगे इसमें, 4-5 दिन लगेंगे शायद। और ये झाड़ियाँ हटानी पड़ेगी। खेत यहाँ तक है और पीछे जाते हुए वहाँ तक है। तो हम यहाँ पे भी काली हल्दी लगाएंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी हमारे बंजर खेत है उनको सबको आबाद किया जाए, एक एक करके। हर साल में हमारा 2 या 3 खेतों का टारगेट है। तो देखते हैं, इस बार हमें मिल गया है काम। इस साल हम कम से कम 2-3 खेत हमने ढूंढ लिए हैं। तो साथियों, हमें अपना गांव बचाना है, यहाँ से लोगों का पलायन रोकना है, तो हमें खुद खेतों पर उतरना पड़ेगा, बागवानी करनी पड़ेगी। और अपने इन जिंदे बंजर खेतों को हमें आबाद करना पड़ेगा। अब जितनी ये जो बंजर खेत है हमारी प्रॉपर्टीज है, हमारी परिसंपत्ति है, हमारी पूंजी है। हमारे बाप दादाओं ने
परदादाओं ने इनको बड़ी मेहनत से बनाया है और मेहनत से उन्होंने सीढ़ीनुमा खेत बनाए हैं। और मुझे याद है कि यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त हमारे यहाँ खेती होती थी। तो हमें ऐसे इनको बेकार नहीं जाने देना चाहिए। तो हमने एक आरंभ कर दिया, शुरुआत कर दी है कि भाई गाँव कैसे बचाया जाए अभियान, मतलब खाली पड़े गाँव को कैसे बचाएँ। तो अभी इस अभियान में हमसे काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। कल हम बेदी खाल गए थे, सैतू खाल गए थे, बैजरो गए थे, शिवसी गए थे, इधर से रसिया महादेव और मैठाणा घाट, वहाँ लोगों को जागृत करने के लिए गए थे। तो सबसे पहले हमें खुद अपना खेतों को आबाद कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले ऐसी जगह देख रहे हैं कि जो कि सड़क के पास में हो और जहाँ पर हम अपना रोटावेटर को आराम से ले जा सकते हैं। ये देखिए एकदम सड़क है, इसके पास में ही है। तो मैं कह रहा था कि हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं ये खेती बाड़ी तो कर सकते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी में क्या होता है कि 2-3 घंटे सुबह करना पड़ता है, 2-1 घंटे शाम को करना पड़ता है। दिन में रेस्ट कर सकते हैं, घर में आ सकते हैं। परंतु खेती बाड़ी करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक तो एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, और बारिश नहीं होने की वजह से यहाँ पे अच्छी फसल नहीं हो पाती है। और जिस साल अच्छी फसल हो जाती है तो उस साल अच्छा वो हो जाता है। परंतु क्या है कि यहाँ पे जो जंगली जानवर है, बंदर है, लंगूर है, सुअर है, काखड़ है, हिरण है, ये सब इनको बर्बाद कर देते हैं। तो अब इसी वजह से लोगों ने अब खेती बाड़ी करना ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि साग सब्जी भी उगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये बंदर लंगूर ये सब बर्बाद कर देते हैं। तो अब इसलिए लोग खेत को छोड़ छोड़ करके सब शहर की तरफ चले गए। ये देखिए, ये जो नेपाल से हमारे भाई आए हुए हैं रोज़गार की तलाश में, तो यहीं पर वो दिन में खाना बनाते हैं और यहीं पर काम भी करते रहते हैं। अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी यहाँ पे लाते हैं। देखो, एक बच्चे को यहाँ पे उन्होंने, छोटे बच्चों को यहाँ पे सुला रखा है। तो ये क्या करें, नौकरी के लिए सब जगह जाना पड़ता है। हमारे लोग यहाँ गढ़वाल को छोड़ के वहाँ पे उत्तराखंड को छोड़ करके शहर की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, और उधर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में जा रहे हैं, नोएडा इत्यादि जगहों पे जा रहे हैं। ये आप देखिए, ये इसी खेत को ठीक करना पड़ेगा। ये अभी बहुत सारा ये कांटे हैं, ये जंगली घास उगाई है, इनको ठीक ठाक करना पड़ेगा। और ये खेत यहाँ तक आ रहा है, ये नीचे देखिए, ये अखरोट का पेड़ है, ये यहाँ तक है, तो इसको साफ़ करना पड़ेगा। पूरी कोशिश जारी, देखते हैं कितना यहाँ पे हो पाता है। तो साथियों, मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव ग्राम डोमेला तल्ला में हूं, और अपने एक बंजर खेतों को आबाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और देखते हैं भी कितनी हमारी मेहनत कितनी रंग ला रही है। और ये नीचे इसे जो एक हमारा खाली खेत पड़ा था, उसको हम बिल्कुल आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हम काली हल्दी लगाएंगे। पिछले साल हमने लगभग 70 किलो हल्दी लगाई थी, जिसमें से 50 किलो के आसपास काली हल्दी थी और 20 किलो के आसपास ये पीली वाली हल्दी थी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इस खेत पे काम किया जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे। ये भाई साहब करण जी और विक्रम जी लगे हुए हैं, और देखते हैं ये अब कितना हो पाता है, हम कितना इसका उपयोग कर पाते हैं इसे बेकार पड़े खेत का। तो हमारा कोशिश है कि जितने भी हमारे खेत बंजर पड़े हैं उनको हम आबाद करें, उनको खेती लायक बनाएं, और ऐसी कि जिनको कि ये बंदर, लंगूर और हिरन, काखड़, सुअर इत्यादि ना खाएं। तो हमने इसके लिए चुना है कि हम यहाँ पे हल्दी लगाएंगे, या काली हल्दी, अदरक, लेमन ग्रास, या एलोवेरा भी यहाँ पे हो सकता है, नींबू के पेड़ हो सकते हैं। यदि हम इन चीज़ों को लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि न सिर्फ ये कम पानी में भी हो जाते हैं, बल्कि इनको फिर ये जंगली जानवर भी नहीं खाते हैं। तो साथियों, मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। यदि आपको हमारा यह गांव बचाने का प्रयास और बंजर खेत आबाद करने का प्रयास अच्छा लगे तो इसको, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।